जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं महेश कुशवाहा आज आपको पावलाव का सिद्धांत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या होता है पावलाव का सिद्धांत? ये अनुबंधन का सिद्धांत यानी अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो पावलाव को कहा जाता है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया भैया। इसको बताऊंगा मैं कैसे प्रयोग किया। और इन्होंने किस पर बल दिया? अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुबंधन पर बल दिया। यदि कोई प्राणी अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अनुबंधन कहा जाता है। यानी कि अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया, कोई कार्य करेगा और उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? अनुबंधन कहा जाता है। यहाँ पर मैंने राइट भी कर दिया है। क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य यानी कि उद्दीपक को प्राप्त करता है उसे अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन का जनक किसे? ई पावलाव को कहा जाता है। पावलाव रूसी वैज्ञानिक थे। पावलाव कौन थे? पावलाव के बारे में मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पावलाव कौन थे? तो पावलाव भैया रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कुत्ते पर प्रयोग किया। 3 नंबर क्या है? कुत्ते पर प्रयोग किया। 4 इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया। और 5 नंबर है अनुबंधन का जनक भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहते हैं? जो ई पावलाव का सिद्धांत है। कहने का मतलब मैंने अभी क्या बताया, अनुबंधन का सिद्धांत जो है उसी को हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो संबंध प्रत्यावर्तन का ही सिद्धांत इसी को कहते हैं। पावलाव ने एस प्रकार की थ्योरी दी। एस प्रकार की, एस बोर्ड की थ्योरी किसने दी? तो पावलाव ने। एस यानी कि स्टोमल्स, स्टोमल्स उद्दीपक, उद्दीपक पर जोर दिया इन्होंने। और उसके बाद में प्रयोग भैया इन्होंने किस पर किया? तो कुत्ते पर किया। जब कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है तो जो उसका उद्दीपक है तो कुत्ते में लार की वृद्धि हो जाती। कुत्ते में क्या हो जाता? लार की वृद्धि हो जाती थी। कुत्ते के सामने भोजन रखा जाएगा तो कुत्ते में लार की वृद्धि हो जाती थी। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया और गले में एक नली लगा दी जिससे कि लार एकत्रित कर ली गई। यानी कुत्ते को एक रस्सी से बांधा और गले में क्या कर दिया? नली लगा दी जिससे कि जो कुत्ते में लार निकले उसको एकत्रित किया जा सके। उसके सामने भोजन रखेंगे तो लार निकलेगी ही। भोजन सबसे पहले क्या किया गया? कुत्ते को भोजन दिया गया जो कि स्वाभाविक उद्दीपक है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी हुई यानी कि लार निकलनी प्रारंभ हो गई। दूसरी बार क्या किया गया? घंटी बजाई पहले और उसके बाद में भोजन रखे गए यानी कृत्रिम उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक पहले दिया गया। फिर और जो भोजन था वो था स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि जो भोजन खाकर उसको संतुष्टि मिलती तो उसको स्वाभाविक उद्दीपक मानेंगे। और लार निकलनी प्रारंभ हो गई। जैसे ही घंटी बजाई तो 2-3 बार ये प्रोसेस जो थी रिपीट की, ये प्रक्रिया की तो घंटी बजाते ही कुत्ते में क्या लार निकलनी प्रारंभ हो जाती थी। और फिर भोजन रख दिया जाता था, कुत्ता खा लेता था। ठीक है। फिर उसके बाद में खाली घंटी बजाई यानी कि भोजन नहीं रखा गया कृत्रिम, तब भी क्या हुआ? लार निकलनी स्टार्ट हो गई यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। फिर लास्ट में है आपका नोट। घंटी के मध्य समय कितना था? 2 से 4 सेकेंड था। घंटी बजाते थे और घंटी के मध्य में 2 से 4 मिनट का ये घंटी थी। और घंटी और ये भोजन जो दिया जाता था वो 2 से 4 सेकेंड, सॉरी मिनट नहीं सेकेंड का समय था। ठीक है, 2 से 4 सेकेंड का समय था। फिर उसके बाद में है भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो पावलाव के सिद्धांत को कहा जाता है। या चिंतन पर आधारित सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो भैया पावलाव को कहा जाता है। यानी कि ये भी चिंतन पर आधारित। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस पर आधारित है? चिंतन पर आधारित है। ठीक है, तो मैंने
जो भी पावलाव से जितने भी पॉइंट तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार सारे सिद्धांत मैं इसी माध्यम से आपको पढ़ाता रहूँगा और आप लोग देखते रहिए। जय हिंद, जय जवान।